और बायोडीजल वगैरह मिक्स करके और वो डाल देते हैं। हम लालच कर जाते हैं, सर्विस टाइम पे नहीं करवाते, कुछ पैसे बचाने के चक्कर में। सबसे मेन कंपोनेंट होता है गाड़ी का और सबसे कम ध्यान रखते हैं गाड़ियों के अंदर, वो तो सर्विस पे हो जाएगा डीजल फिल्टर। एयर फिल्टर को आपको 7,500 किलोमीटर के ऊपर एक बार इसके अंदर जो है आपको हवा लगवानी है। ईजीआर जो है धुएं को इंजन में भेजता है और टर्बो जो है हवा को इंजन के अंदर भेजता है। तो ऐसे के अंदर जो है टर्बो के अंदर दिक्कत होती है। इसके साथ साथ में पीछे गाड़ी जो है धुआं भी दिखाएगी। अगर पीछे से जो है फ्यूल सप्लाई प्रॉपर नहीं आ रही है फिल्टर के पास और इस पंप के पास, तो ढंग से प्रेशर बना के फ्यूल जो है इंजन पे नहीं जाएगा। इससे कम है तो आप जो है अपनी गाड़ी का मोटर जो है पीछे का उसको क्लीन करवाएं। इसके अंदर रेड सिग्नल आ रहा है, यहाँ पे रेड दिख रहे हैं, तो आपको सबसे पहले पानी डालना है। जैसे ही आप पानी डालोगे इसका कलर वाइट हो जाएगा, उस लेवल तक आपको इसके अंदर पानी डालना है और फिर चार्जिंग पे लगाना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक नई वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो सबसे बड़ी समस्या और लगभग सभी को आती है, और वो समस्या है पिकअप की। तो नॉर्मल छोटी छोटी बातें हैं वो इस वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे, जो हम तक लिमिट में रहती है, जिन चीज़ों को जो है हम रिसॉल्व कर सकते हैं वो बातें जो है इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो फटाफट से कीजिए वीडियो को लाइक, और सबसे पहले अपनी बोलेरो जो है उस तरफ खड़ी है उसको लेके आते हैं यहाँ, और फिर आगे की बातें करते हैं। तो वो वहाँ पर खड़ी है अपनी गाड़ी, उसको लेके आते हैं। इस जगह पे छाया भी है और थोड़ा स्पेस भी अच्छा है। तो कुल मिला के अभी तक अपनी गाड़ी के अंदर किसी प्रकार का कोई भी इशू नहीं है पिकअप के अंदर। बाकी कुछ पॉइंट्स हैं जिनका हम ध्यान रखते हैं, और आप भी उन पॉइंट्स का ध्यान रख के अपनी गाड़ी का पिकअप अच्छा कर सकते हैं। अगर गाड़ी का पिकअप अच्छा होगा तो आपको जो है परफॉर्मेंस भी अच्छी मिलेगी और माइलेज तो अच्छा होगा ही होगा। तो कीजिए वीडियो को लाइक। हम उन टॉपिक्स को कवर करेंगे जो ज़रूरी होती हैं एक गाड़ी के अंदर अच्छे पिकअप के लिए। कुछ टेक्निकल इशू हो जाएं, अगर गाड़ी के अंदर टेक्निकल से मान लीजिए मैकेनिकल इशू, मान लीजिए कोई पंप के अंदर दिक्कत है, मोटर के अंदर दिक्कत है, तो वो चीज़ें जो है अपन खुद से रिजॉल्व नहीं कर सकते। पर इस वीडियो में हम बात करेंगे जो चीज़ें अपनी तरफ से एकदम क्लियर होनी चाहिए गाड़ी के अंदर अच्छे माइलेज के लिए, तो उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है ना गाड़ी का बोनट उठा लेते हैं। इस वीडियो को जो है ना आप एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि एंड में ना एक प्लस पॉइंट डिस्कस करेंगे। अभी गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और ऊपर से बारिश भी खूब गिर रही है। इसके अंदर जो है ना एक कॉमन इशू जो है हमें भी आ रहा है और शायद आपको भी आया होगा, तो उसके बारे में जो है ना बात करेंगे इस वीडियो के एंड के अंदर। आपकी गाड़ी का पिकअप अच्छा हो ये किन किन पॉइंट्स पर निर्भर करता है। सबसे पहले आपकी गाड़ी का एयर क्लीनर, उसके बाद आपकी गाड़ी की इंजन की क्या हालत है, डीजल फिल्टर, और किस पंप का या किस प्रकार का जो डीजल आपने जो है गाड़ी के अंदर डालना है। कई बार ऐसा होता है कुछ मिलावटी डीजल हो, आजकल पंप वाले भी कई बार हेरा फेरी कर देते हैं और बायोडीजल वगैरह मिक्स करके और वो डाल देते हैं। तो इन सब चीज़ों से जो है ना आपकी गाड़ी का माइलेज घटता है, और साथ में माइलेज घटेगा तो पिकअप भी जो है आपकी गाड़ी की ड्रॉप होगी। तो सबसे पहले जो कॉमन चीज़ें जो है जिनकी हम बात करते हैं, आपकी गाड़ी की सर्विस। गाड़ी की सर्विस हमेशा टाइम पे होनी चाहिए। 10,000 किलोमीटर पे कंपनी बोलती है, आप 15 पे करवा लीजिए, पर पिकअप अच्छी रखे इसके लिए जो है ना आप गाड़ी की सर्विस ज़रूर करवाएं। हम लालच कर जाते हैं, सर्विस टाइम पे नहीं करवाते, कुछ पैसे बचाने के चक्कर में। बोलेरो की सर्विस पे कितना खर्चा लगता है? अगर नॉर्मल बात करते हैं, इंजन प्रॉपर है, सारी चीज़ें प्रॉपर है, नॉर्मल सर्विस के अंदर 6 लीटर के आसपास ऑयल आ गया और एक डीजल फिल्टर हो गया,
और इसके अलावा एक ऑयल फिल्टर हो गया और एक एयर फिल्टर अगर चेंज करना होता। ज़्यादा से ज़्यादा करें तो 5 से 6 हज़ार के अंदर अंदर जो है बोलेरो की सर्विस हो जाती है। 5 से 6 हज़ार रुपये सर्विस के लगते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं इसकी सर्विस को जैसे 15 पे करवानी थी, हम करवा रहे हैं 30 पे, तो मान लीजिए 15 पे करवानी थी, 20 तक गाड़ी जो है उस ऑयल के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के दे देती है। पर जो आगे के 10,000 किलोमीटर वो चलती है उसके अंदर इंजन परफॉर्मेंस नहीं निकालता, इंजन दब के चलता है। उस वजह से जो आप 6 से 7 हज़ार सर्विस वाले बचा रहे हो वो गाड़ी डीजल में से निकाल रही है, तो कुल मिला के उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। तो सीधा सा मतलब है सर्विस जो है आप 15,000 पे करवा लीजिए और जितना सर्विस का खर्चा आ रहा है उससे ज़्यादा जो है आपको डीजल के अंदर गाड़ी जो है बचत निकाल के दे देगी। आपने बहुत बार इस बात पे ध्यान दिया होगा, जैसे ही गाड़ी सर्विस होके आती है तो बहुत अच्छा जो है पिकअप दे रही होती है, वो इन सब बातों का कारण होता है। दूसरे नंबर पे आ जाता है अपना डीजल फिल्टर। डीजल फिल्टर जो है आपको दूसरी सर्विस पे चेंज करवाना चाहिए और बेस्ट है अगर आप हर सर्विस पे चेंज करवा सकते हो। डीजल फिल्टर का अप्रॉक्स कॉस्ट जो है मेरे हिसाब से 500-700 के आसपास आती है और इसको अगर आप हर सर्विस पे कराओ तो सबसे बेस्ट है। एक तो क्या होता है कोई भी कचरा वगैरह अगर रुकता है डीजल फिल्टर के अंदर तो वो क्या होता है अगर एक ही सर्विस पे हम चेंज करवा रहे हैं ना तो ज़्यादा बेटर रहता है, ज़्यादा लंबे टाइम तक जो है ना गाड़ी का इंजन चलता है। और हम जो है डीजल फिल्टर करवाते हैं दूसरी सर्विस पे। इसके आगे की तरफ बढ़ते हैं। एयर फिल्टर सबसे मेन कंपोनेंट होता है गाड़ी का और सबसे कम ध्यान रखते हैं गाड़ियों के अंदर। हमारे जो ट्रैक्टर चलते हैं उनके अंदर हम डेली एयर फिल्टर को साफ़ करते हैं। उनका चलो काम ये होता है धूल मिट्टी के अंदर ज़्यादा होता है इसलिए डेली साफ़ करना पड़ता है। तो गाड़ियों के अंदर रोड पे चलती है और कम धूल मिट्टी वाली जगह चलती है, तो आप अगर 15 पे सर्विस करवा रहे हो 15,000 किलोमीटर पे, तो 7-7,500 किलोमीटर पे एक बार जो है एयर फिल्टर के अंदर हवा ज़रूर मरवाने। सीधा सा काम होता है, किसी भी जो आप हवा वाला जो पंचर वाला काम करते हैं मैकेनिक उनके पास रुक जाएं और उनको बोलते हैं फ़िल्टर के अंदर हवा मारनी है। वो ये नट खोलेंगे अंदर से फ़िल्टर निकाल के और उसमें हवा मार के दे देंगे और वापस से फिट कर देंगे। इससे सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है इंजन के अंदर पिकअप का, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो इसी के थ्रू जाती है। कोई भी एक प्रोसेस हो जिसके अंदर किसी चीज़ की बर्निंग हो रही है, कोई चीज़ जल रही है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन। अगर वहाँ से ऑक्सीजन को खींच लेते हैं तो वहाँ पे आग नहीं लग सकती। इसलिए इंजन के अंदर जो हवा होती है, ऑक्सीजन होती है, वो यहाँ से जाती है। जैसे ही एयर फिल्टर चौक होता है इंजन के अंदर जो है सप्लाई कम हो जाती है एयर की और जो है परफॉर्मेंस घटा देता है। वो तो सर्विस पे हो जाएगा डीजल फिल्टर। एयर फिल्टर को आपको 7,500 किलोमीटर के ऊपर एक बार इसके अंदर जो है आपको हवा लगवानी है। सिंपल सी प्रोसेस है और 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है, ये हो जाता है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कुछ एक टेक्निकल चीज़ें जो है जिनके बारे में आपको ध्यान होना चाहिए। जैसे ये अपनी गाड़ी है, इसके अंदर जो है अगर एयर फिल्टर सही है, डीजल फिल्टर सही है, तो भी गाड़ी जो है पिकअप कम करती है। तो उसके बहुत सारे कारण होते हैं। डीजल फिल्टर सही है, मान लीजिए अपन फ्यूल सप्लाई सिस्टम को छोड़ देते हैं, फ्यूल सप्लाई सिस्टम अपनी गाड़ी का बिल्कुल ओके है और फिर भी जो है ना गाड़ी पिकअप कम दे रही है, तो इसके अंदर कौन कौन से कारण हो सकते हैं पिकअप कम देने के। एक तो होता है अपना ईजीआर साफ़ ना हो। ईजीआर का साफ़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ईजीआर साफ़ नहीं होता है ना तो आपकी गाड़ी धुआं भी ज़्यादा दिखाती है, तो उससे आप आइडिया कर सकते हो भी ईजीआर साफ़ करने वाला है। और आगे की तरफ अगर देखें तो गाड़ी का टर्बो लगा है नीचे, अगर गाड़ी का टर्बो ख़राब हो जाए तो भी सेम इशू आपको आएगा। और अगर गाड़ी का डैमेज होता है, ऐसी कंडीशन के अंदर गाड़ी जो है बहुत ही कम पिकअप देती है और धुआं ही धुआं मारेगी पीछे, जिससे आप आइडिया लगा सकते हो टर्बो के अंदर दिक्कत है। टर्बो और ईजीआर बेसिकली ये दोनों चीज़ें जो अलग अलग है। ईजीआर जो है धुएँ को इंजन में भेजता है और टर्बो जो है हवा को इंजन के अंदर भेजता है। ये दोनों की टेक्निकल काम जो है ना दोनों के अलग अलग हो गए, बट इन दोनों का फ़र्क जो है गाड़ी की परफॉर्मेंस पे पड़ता है। अगर ईजीआर के अंदर दिक्कत आई, वाल्व जो है जाम होता है, तो इस वजह से ये धुआं ज़्यादा भेजेगा इंजन के अंदर, जिसकी वजह से जो है कंबशन अच्छे से नहीं होगा, क्योंकि धुएँ के अंदर ऑक्सीजन नहीं होती। उसके अंदर जो बचा हुआ फ्यूल होता है वो जो है गाड़ी के अंदर जाता है। फ्यूल मान लीजिए धुएँ के अंदर ही जो कुछ पार्टिकल होते हैं जो एक बार कंबशन से अच्छी तरह से नहीं जलते, उनको ईजीआर वापस से इंजन के अंदर भेजता है। ईजीआर जो है आप 50,000 पे एक बार साफ़ करवा लीजिए, कोई इशू नहीं आएगा आपको। और गाड़ी का टर्बो जो है
उसको जो है आपको, हमने अभी तक अपनी गाड़ी के टर्बो जो है एक बार भी नहीं हिलाया, ये बिल्कुल ओके कंडीशन में चल रहा है, तो इसको हिलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर गाड़ी का टर्बो फेल होता है तो गाड़ी जो है 2000 आरपीएम से ऊपर जाएगी, तो उस टाइम धुआं ही धुआं देगी और उठ नहीं पाएगी। उसके बाद इंजन जो है ना बिल्कुल एक दब के चलेगा, मतलब ऐसे लग रहा होगा आपको भी बिल्कुल भी पावर नहीं दे रही। तो ऐसे के अंदर जो है टर्बो के अंदर दिक्कत होती है। इसके साथ साथ में पीछे गाड़ी जो है धुआं भी दिखाएगी। और टर्बो चेक करने का दूसरा तरीका आपको बताते हैं। आपको जो है गाड़ी को स्टार्ट करना है। अब अपनी गाड़ी जो है स्टार्ट हो चुकी है। एक बार मैं माइक निकाल देता हूँ क्योंकि शायद ये इंजन की आवाज़ रिकॉर्ड ना करें। अभी आप देखिए अपनी गाड़ी स्टार्ट है और आप इंजन का साउंड सुनिए। बिल्कुल नॉर्मल साउंड है इंजन का। और जैसे ही हम एक्सेलरेट करते हैं तो आप साउंड के अंदर जो बदलाव आता है वो देखिए। अब इस साउंड के अंदर आपको इंजन का जो पहले का साउंड था और इसके अंदर जो आपको फर्क महसूस हो रहा है, एक अलग सा साउंड आता है जो ऐसे लग रहा है कोई चीज जो है घूम रही है बहुत तेजी से। ये साउंड होता है टर्बो का। जब भी आप गाड़ी को जो है 100 से ऊपर चलाओगे और एकदम साइलेंट हो, गाड़ी के अंदर म्यूजिक सिस्टम नहीं चल रहा होता, उस टाइम जो आपको सूं सूं की आवाज़ जो सुनाई देती है गाड़ी के अंदर, वो टर्बो का साउंड होता है। और ऐसा करने पे जैसे गाड़ी को एक्सेलरेट कर रहे हैं, टर्बो का साउंड नहीं आ रहा और पीछे गाड़ी धुआं मार रही है, तो इसका मतलब टर्बो के अंदर दिक्कत है। और मेजर इशू होता है, अगर टर्बो के अंदर दिक्कत होती है तो गाड़ी जो है माइलेज नहीं देती। तो इंजन का जब इस साइड का कंपार्टमेंट ओके है, जैसे अपनी गाड़ी के अंदर एयर फिल्टर अभी साफ़ हुआ था, सर्विस अभी इसकी थोड़े दिन पहले हुई है, लगभग 5-1 हज़ार किलोमीटर पहले सर्विस हुई है। एयर फिल्टर क्लीन है, टर्बो इसका बिल्कुल ओके है। जब इस साइड का कंपार्टमेंट आपकी गाड़ी का बिल्कुल ओके हो, इसके बाद आ जाइए आप इस तरफ। यहाँ पे क्या चीज़ है, अपनी गाड़ी का मेन जो सप्लाई सिस्टम है वो। जब फ्यूल सप्लाई सिस्टम की बात करते हैं तो इसके अंदर ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं हैं। एक तो अपनी पीछे की मोटर होगी जो कि डीजल को आगे भेजती है, फिल्टर में आता है, यहाँ से पंप जो है प्रेशर बनाता है और इंजन के अंदर जाता है। अब इसके अंदर ये होता है, अगर पीछे से जो है फ्यूल सप्लाई प्रॉपर नहीं आ रही है फिल्टर के पास और इस पंप के पास, तो ढंग से प्रेशर बना के फ्यूल जो है इंजन पे नहीं जाएगा। तो इसके अंदर अगर समस्या है तो इसको पकड़ना बिल्कुल आसान है। आपको गाड़ी जो है 100 से ऊपर लेके जानी है। चलते टाइम 100 से ऊपर जाने के बाद आप ये देखिए गाड़ी जो है उसके बाद भी उठ रही है, या फिर आप एक्सेलरेट पेडल दबा रहे हो पर गाड़ी उससे ऊपर नहीं जा रही, और 120 के बाद में आप पेडल दबाते हो तो बढ़ती रहनी चाहिए गाड़ी। ऐसे ना हो 120 के ऊपर नहीं जा रही है। तो फ्यूल पंप का सीधा से सिस्टम है, अगर आपकी गाड़ी जो है 120 से ऊपर आसानी से जाती है तो फ्यूल सप्लाई लगभग जो है ओके होती है। जो फ्यूल सप्लाई मोटर होती है उसके ऊपर एक जाली लगी रहती है ताकि कोई कचरा वगैरह मोटर के अंदर ना आए। और ज़्यादातर जो है मोटर को कभी खुलवाते नहीं है क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है, तो उसको खुलवाना क्यों है। तो ऐसे के अंदर क्या होता है, वो जाली जो है जाम हो जाती है अगर फ्यूल वगैरह अच्छे पंप से या फिल्टर हुआ नहीं डालते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो मोटर है उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, फ्यूल कम भेजती है और इंजन परफॉर्मेंस नहीं निकालता है। तो फ्यूल कितना आ रहा है उसको चेक करने का एक सिंपल सा मेथड है, आपको इस पाइप को निकालना है। इसे निकालने के लिए आपको हल्का सा इसको घुमाना है और इस पे जो पॉइंट दिए होते हैं उनको दबा के और ऊपर नीचे करके इसको बाहर निकाल लेना है। अब इसके बाद जो है आपको गाड़ी का इग्निशन ऑन करना है। जैसे इग्निशन ऑन करेंगे यहाँ से फ्यूल निकलेगा, उसकी हाइट जो है अपनी ये जो यहाँ पे एक सपोर्ट लगी है इससे ऊपर होनी चाहिए। अगर इससे ऊपर है तो आपकी गाड़ी का प्रेशर जो है फ्यूल का पीछे से जो आ रहा है वो बिल्कुल ओके है। अगर यहाँ पे फ्यूल बहुत कम आ रहा है तो आप समझ लीजिएगा मोटर के अंदर कचरा आ रखा है या फिर मोटर डाउन हो रखी है। कई बार मोटर डाउन भी हो जाती है। तो इस गाड़ी का फ्यूल जो प्रेशर है वो चेक करवाते हैं आपको। तो कुछ इतना प्रेशर जो है होना चाहिए। अगर इतना प्रेशर है तो बिल्कुल ओके है, इससे कम है तो आप जो है अपनी गाड़ी का मोटर जो है पीछे का उसको क्लीन करवाएं, उसकी वजह से आपकी गाड़ी का पिकअप ड्रॉप हो रहा है। इनके अलावा जो है आप ये जो सेंसर है यहाँ पे मैप सेंसर, इसको भी आप क्लीन करवा सकते हैं और EGR जो है 50,000 पे आप क्लीन करवाइए। बस यही सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं
जिनकी हेल्प से जो है आप अपनी गाड़ी का जो है पिकअप भी बढ़ा सकते हैं। पिकअप बढ़ेगा, साथ में जो है माइलेज भी गाड़ी का बढ़ेगा। तो अब बात करते हैं प्लस पॉइंट की। प्लस पॉइंट ये है, इन दिनों में जो है काफ़ी धूप भी पड़ती है और साथ में बारिश का मौसम है। ऐसे के अंदर क्या होता है, अपनी गाड़ी की जो बैटरी है, जैसे अपने मान लीजिए इस गाड़ी की ये बैटरी है, इन पे बहुत ज़्यादा दबाव रहता है क्योंकि गाड़ी को हम भूल जाते हैं धूप में खड़ी करके। इसके अंदर जो तेजाब जो है भरा रहता है वो धूप के अंदर गर्म हो के और इससे निकल के और गाड़ी की हालत ख़राब करता है। ये देखिए क्या हालत कर रखी है इसने। गाड़ी की हालत ख़राब होती है वो अलग, इसके अलावा अपनी गाड़ी की बैटरी जो है वो भी डैमेज होती है। एक इंसिडेंट जो थोड़े टाइम पहले हमारे साथ हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। लगभग 5 से 7 दिन पहले की बात है। गाड़ी जो है सुबह सही से चल के गई और रात को जो है स्टार्ट हुई अच्छे से, और 2 किलोमीटर दूर जाके उसके बाद जो है गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। जब बोनट उठाया, कारण पता चला बैटरी जो है इसकी डेड हो चुकी है। मतलब डेड इस हिसाब से हुई थी भी, ये वापस से वही बैटरी अभी चल रही है। डेड कैसे हुई, इसके अंदर जो डिस्टिल वाटर था वो हमने नहीं डाला था और इसके अंदर का जो तेजाब है गर्मी की वजह से निकल गया था बिल्कुल बाहर, तो बैटरी सूखी होगी जिस वजह से ये चार्ज नहीं हुई। अब इस चीज़ को आपको रिजॉल्व कैसे करना है या आपको ऐसी समस्या ना आई, क्योंकि उस दिन उसके बाद हमें किसी की बैटरी जो उधार मांगनी पड़ी थी वो इस गाड़ी के लगा के स्टार्ट करके जैसे तैसे लेके आए थे। तो इसके लिए आपको बैटरी का ख्याल रखना है। वो कैसे रखना है, जब भी आप गाड़ी को चेक कर रहे हो नॉर्मली इस पॉइंट से अंदर की तरफ देखें। देखिए अंदर से ग्रीन शेडो आ रही है, इसका मतलब बैटरी ओके है। और अगर यही शेडो वाइट कलर की आती है तो इसका मतलब है आपकी गाड़ी की बैटरी को जो है चार्जिंग की ज़रूरत है। और अगर रेड कलर के अंदर आती है तो इसका मतलब है आपकी गाड़ी की बैटरी के अंदर तेजाब कम हो चुका है। तो ऐसे के अंदर अगर साफ़ नहर का पानी है वो डाल सकते हो, या मार्केट से डिस्टिल वाटर ला के वो आप बैटरी के अंदर डाल सकते हो। इस बैटरी की जो जगह है ये प्लेट निकल के और इसके अंदर जो है पॉइंट दिए होते हैं बैटरी के अंदर पानी डालने के। अगर आपकी गाड़ी जो है बिल्कुल बंद हुई है, ऐसी कंडीशन के अंदर आपको इसके अंदर रेड सिग्नल आ रहा है, यहाँ पे रेड दिख रहा है, तो आपको सबसे पहले पानी डालना है। जैसे आप पानी डालोगे इसका कलर वाइट हो जाएगा, उस लेवल तक आपको इसके अंदर पानी डालना है और फिर चार्जिंग पे लगाना है। अगर ये पॉइंट ग्रीन हो जाता है तो बढ़िया बात है, आपकी गाड़ी की बैटरी बच चुकी है। अगर ये वाइट रहता है, ग्रीन नहीं होता है, तो इसका मतलब आपकी गाड़ी की बैटरी ख़त्म हो चुकी है, आपको इसको रिप्लेस करने की ज़रूरत है। तो इस गर्मी के सीज़न में इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। तो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। अगर हमारा ये प्रयास वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम मिलते हैं आपसे आगे किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।